सौरभ, समझना चाहूंगी कि जैसे इन चुनावों को लेकर जब शुरू हुई चर्चा तो मुद्दे साफ तौर पर नजर आ रहे थे। कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक, हिमाचल की तर्ज पर हम देख रहे थे तो स्थानीय मुद्दे लग रहा था कि भ्रष्टाचार जो कर्नाटक में कांग्रेस ने उठाया, ओपीएस का मुद्दा, इन पर बात होती नजर आएगी। लेकिन धीरे धीरे ये जो मामला है ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चला जाता है। बात जातिगत जनगणना की होने लगती है, महिला आरक्षण की होने लगती है। तो क्या हम ये कहें कि कथनी और करनी दोनों में फर्क नजर आ रहा है क्या इन राजनीतिक दलों के? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अभी 5 राज्य हैं जो, उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि वहाँ लोकल के साथ जो केंद्रीय मुद्दे हैं वो बहुत हावी रहते हैं, और केंद्रीय नेता भी, चाहे वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर कांग्रेस से हो, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का ही है। तो यहाँ पर जो इनके शीर्ष नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर के या उस दूसरे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेकर के राहुल गांधी, तो ये सब प्रचार प्रसार खुल करके करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर। वहाँ पर लोकल चेहरे भी, मजबूत चेहरे दोनों पार्टियों के पास हैं। अगर अशोक गहलोत इधर हैं तो वसुंधरा राजे भी बीजेपी के पास हैं। ऐसे इसमें आपके मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है तो उधर कमलनाथ हैं। अब जहां तक आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में लोकल नेता आपको चाहिए ही चाहिए। छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं, जैसे बहुत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर जो लोकल नेता अगर होगा तो उसी के नाम पर आपको वोट मिलेगा। और वो वहां तक, चूंकि केंद्र के नेता बहुत दूर तक तो जाते हैं लेकिन प्रतिदिन वहां नहीं जा पाते। लोकल मुख्यमंत्री होता है, लोकल नेता होता है, तो गांव गांव के दूर दराज गांव में जाता है, जिससे लोगों में पहचान बनती है। वो केंद्र जो अपने लोकल नेता हैं, राज्य के नेता हैं, उनको जानते हो। तो वहां पर अभी स्थानीय नेतृत्व के लिए तो बीजेपी मुझे लग रहा है इस बार ज्यादा लड़ती हुई, ज्यादा चुनौतियों का सामना करती नजर आ रही है। राजस्थान में आप देख लीजिए, जो मुख्य चेहरा उसको साइडलाइन कर दिया गया। मध्य प्रदेश में वही हालात है, छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, मध्य प्रदेश और राजस्थान में केंद्रीय जो नेतृत्व है दोनों पार्टियों का, वही प्रचार प्रसार करेगा, उसी की बड़ी बड़ी रैलियां होंगी। अब उसमें आप ना तो इनकी अशोक गहलोत जी की बहुत भूमिका रहेगी और ना ही शिवराज सिंह चौहान की। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जमकर के चुनाव के मैदान में बड़ी बड़ी रैलियों में कूदेगा, और जो केंद्र से योजनाएं हैं वो राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर बताई जाएंगी। एक बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के अंदर अभी जो रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अभी इनका नाम आ गया टिकट में, तो इससे एक बड़ी मजबूती पार्टी को मिल गई है, क्योंकि एक उनके पास नाम रमन सिंह का आ गया है। और तेलंगाना में वही चेहरा वही होंगे। नहीं, देखिए, चेहरा वो होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन चेहरा उनको, अगर वो उनका चेहरा होते भी हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई। वो छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो उनको पसंद करते हैं, तो उसमें गुरेज नहीं करना चाहिए रमन सिंह से। भाई आप देखिए, अगर चार बार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और उधर वसुंधरा राजे लंबे समय से हैं, अगर वहां पर कोई केंद्र चाहता है कि नया चेहरा लाए, उसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ठीक उसी प्रकार से मैं आपको कह रहा हूं कि जो राजस्थान में वसुंधरा राजे जी हैं, उनका प्रभाव कितना पड़ेगा ये एक विषय जरूर बन सकता है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, कांग्रेस की पहले भी सीटें उनका प्रभाव नहीं, मुझे लगता है कि उनके ना रहते हुए क्या पार्टी वो प्रदर्शन कर पाएगी जो 2013 में किया था? ये बड़ी चुनौती होगी, वो 163 का आंकड़ा। नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं आपको। देखिए, पार्टी में जब चुनाव में जाती है तो वो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति, उसको नकार नहीं सकते आप। उसका प्रभाव तो पड़ता ही है हर पार्टियों के अंदर, ऐसा नहीं किसी एक पार्टी के अंदर। हर पार्टी बीएस येदियुरप्पा को साइडलाइन किया, क्या परिणाम आया? मैं कह रहा हूं ना आपको कि प्रभाव पड़ता ही है। आप साइड नहीं कर सकते ना किसी भी चेहरे को, आपको साथ, चूंकि चुनाव है और जनता इतने वर्षों से जुड़ी हुई है, तो वो चुनाव में उनके साथ ही जाएगी। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ज्योतिराव सिंधिया, अब आप गौर करिएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी अभी भी कई सर्वों में बराबर की सीटें आ रही हैं, 10-15 सीटों का फर्क है। अब मुद्दा ये रहेगा कि जो ज्योतिराव सिंधिया जी वाली 21 सीटें थी, जो वहां से जीते हुए प्रत्याशी थे, उनकी भूमिका क्या होती है? क्योंकि अभी भी सर्वे में आसपास ही दिख रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है। तो वो ज्योतिराव सिंधिया वाली भूमिका, जो वहां पर उनकी सीटें थी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो लगभग वो असर करेगा।